Hey, hi guys. Today we'll be solving today's LeetCode daily challenge problem, which is making a large island. So this is a classical graph problem. Not so classical, but yeah, I mean it's hard tagged, but yeah, it's doable. So let's discuss this. So the problem says you're given an n cross n binary grid, and you're allowed to change at most one uh, zero to one. Okay, return the size of the largest island in the grid. Applying this operation. So an island is a four-directional connected uh, group of ones. So I think the prerequisite to know here is that you should know that what is flood fill algorithm. Okay, जैसे if ये देखोगे तो ये एक आइलैंड है, ठीक है, ये भी यहाँ तक आइलैंड है, बट यहाँ तक, हाँ, नाउ अगर मान के चलिए इधर जीरो होता तो इट कांट गो हियर, इट कांट गो हियर, ऊपर तो कुछ है नहीं। तो ये आइलैंड की साइज अगर तुम देखोगे तो तुमको मिल जाएगा एक दो तीन चार पाँच। ओके, सो बेसिकली हमारे पास जैसे ये जीरो है तो ये कनेक्टेड है इससे, ऊपर वाले से, इधर वाले से, इधर वाले से, और इधर नीचे वाले से। ओके, और अगर वन भी है तो कनेक्टेड होता है इधर से, इधर से, इधर से और इधर से। ओके, अप डाउन लेफ्ट राइट। सो सबसे पहले हम पहले पढ़ते थे फाइंड द लॉन्गेस्ट आइलैंड या फिर ऐसे करके। तो उसमें क्या होता था कि हम डीएफएस या बीएफएस कहीं से कॉल कर देंगे एंड विल फाइंड दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपोनेंट इज देयर और व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ कंपोनेंट। तो ये सब निकाल लेते थे, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या है कि हमारे पास एक दिया हुआ है ग्रिड, इसमें एक कोई जीरो है उसको हम वन बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी तुम देखोगे तो हमारे पास इस वाले में, जैसे इसमें देखो तो ये ग्रिड की साइज कितना हुआ, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। यहाँ देखोगे तो एक दो तीन ही है, ठीक है, यहाँ देखो वन ही है, यहाँ देखो वन ही है। तो कोई एक जीरो ऐसा बना दे, समझ गए? इसको कनेक्ट करते, ठीक है, इसको वन बनाते तो इधर का एक दो तीन चार और इधर का तीन सात एक आठ कनेक्ट हो जाता। हाँ, कनेक्ट हो जाता। और इधर तो जीरो है, कुछ नहीं कर पाएंगे, इधर तो ये कनेक्ट होंगे, इधर कनेक्ट होंगे। तो काइंड ऑफ हमें वैसा देखना होगा कि हम ऐसा सबका ऑप्टिमम कौन सा जीरो है जिससे कि हमारा काम बन सकता है। ओके, सो या दिस इज द प्रॉब्लम नाउ। अब देखो, इसमें बहुत सारे तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए। ओके, अगर डीएसयू आता है तो हम डीएसयू यूज कर सकते हैं। ओके, बट वील गो थ्रू द बेसिक्स, वील गो थ्रू द बेसिक्स। बेसिक्स क्या करता है, डीएफएस हम कॉल करेंगे, हम सारे ही जितने भी कनेक्टेड कंपोनेंट है ना भाई, सबका हम साइज निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ लेवल मार्क करके हम बोल देंगे कि भाई ये, मतलब इसको ऐसे मार्क कर देंगे कि ये चार चार साइज वाला है, ये सब तीन साइज वाला है, ये दो साइज वाला है। और सारे जीरो पे फिर इटरेट करेंगे, ठीक है। विल इटरेट ओवर ऑल द जीरोस फॉर दिस जीरो, ठीक है। इस पे देखेंगे कि ये, इसको अगर हम वन बना रहे हैं तो इसके जितने नेबर जितने कंपोनेंट है सबको कनेक्ट करेगा ऑब्वियसली। तो सबको ऐड करके कितना हो रहा है, मैक्सिमम साइज कितना आ रहा है। फिर इसको वन बना के देखेंगे, फिर इसको वन बना के देखेंगे, ऐसे ही सारे जीरो को वन बना के देखेंगे कि भाई क्या सीन है। तो ये हमारा ऑप्टिमल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले बार में तो हम पीएफएस से सारा कंपोनेंट का साइज निकाल लिए, और दूसरी बार में हम वो निकाल लिए, क्या बोलते हैं उसको, फॉर ईच जीरो की सबसे मैक्सिमम साइज हमारा क्या। ओके, तो ये हमारा मोर ऑप्टिमल है, ठीक है। इसका अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें तो यू कैन पॉज वीडियो एंड थिंक अबाउट कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। सबसे पहले हम सारे भी जितने भी हमारे पाले कंपोनेंट का साइज निकाले और बाद में, तो ओ एन स्क्वायर है बेसिकली, ठीक है। लेबलिंग जो स्टेप होगा, सबसे पहले हम वो कर रहे हैं, एक ही बार वीएफएस डीएफएस सारे सेल पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और फिर अ, अगली बार में भी फिर एन स्क्वायर से हम चेक कर रहे हैं। ओ स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर, दो ओ स्क्वायर ही है, ठीक है। इट्स नॉट बिग डील। सो ये बेसिक आउटलाइन है, आइडिया है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू कोड द सॉल्यूशन। ओके, तो हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो कोड इन सी प्लस, एंड सबसे पहले हम एक ऊपर ना एक लेवल बना लेते हैं। ओके, वेक्टर ऑफ वेक्टर। सो लेवल करके एक बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर, जिससे हम रखेंगे वो कौन से लेवल में है, ठीक है। मतलब वो इंडेक्स है वो किस ग्रुप में बिलोंग करता है। ओके, एक कंपोनेंट साइज बना लेते हैं यार, ठीक है। कंपोनेंट साइज, ये कंपोनेंट साइज इसलिए बना रहे हैं हम ताकि हम स्टोर करेंगे ईच इस जितने भी कनेक्टेड कंपोनेंट है उन सबका साइज। ओके, तो ये हो गया। डायरेक्शन वेक्टर हम इटरेट करने के लिए हम हमेशा बनाते ही हैं, डायरेक्शन वेक्टर फोर इक्वल्स टू जीरो जीरो वन माइनस वन, एंड dy इक्वल्स टू
फोर साइज का ये भी हो जाएगा, फिर 1 - 1 0 0। ओके, सो ये बन गया। एक हमारा BFS हो गया, इंट BFS, ठीक है, जो हम कॉल करेंगे, जो एक्सपेक्ट करेगा वेक्टर ऑफ जी एंड परसेंट ग्रिड, ठीक है। और हम बताएंगे कि फ्रॉम विच इंडेक्स वी आर कॉलिंग द फॉर BFS टू फाइंड द साइज ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट। तो एक्स और वाई ये लेगा, ओके, एक्स, ओके। और एक कंपोनेंट आईडी हम रख रहे हैं, ठीक है, कॉम्प आईडी। आई विल टेल यू कि मैं क्यों रख रहा हूँ कंपोनेंट ऑफ आईडी। बेसिकली वी आर पुटिंग इट कि हम एक को दो बार ना ले लें, और हमारे पास सारे आईडीज के लिए हमारे पास कंपोनेंट साइज, उस आईडी के लिए उसका कंपोनेंट साइज क्या है वो आ जाए, ओके। सो इस BFS कंप्लीट कंप्लीट करेंगे बाद में। फर्स्ट लेट्स राइट इन द मेन फंक्शन, ओके, int n equals to g dot size, एंड या इसको रीसाइज हम कर देंगे, लेबल डॉट रीसाइज। ये द बेसिक स्टेप्स, ओके, एंड वेक्टर int n कॉमा 0, ठीक है। इसको विजिटेड की तरह तुम समझ सकते हो कि काइंड ऑफ विजिटेड की तरह कुछ होगा, ओके। फिर कंपोनेंट को भी रीसाइज कर लेते हैं, कंपोनेंट साइज ऑफ रीसाइज n+1, ओके। सो एक इनिशियल साइज ऐसे ही हम दे दिए हैं, ठीक है। अगर ज्यादा जरूरत होगा तो पुश बैक तो कर ही सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कोई जरूरत है। ओके, एक कॉम्प इंडेक्स बना ले रहे हैं, कॉम्प इंडेक्स इक्वल्स टू 0, और लेट्स इटरेट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन n I प्लस प्लस, और int j इक्वल्स टू 0, j लेस देन n, और j प्लस प्लस। इसमें हम इटरेट करेंगे और देख लेंगे कि अगर हमारा GIJ जो है वो 1 है, मतलब कि लैंड था, ठीक है, एंड एक तो सबसे पहले देखना है कि लैंड है, और दूसरा कि विजिटेड ना हो, मतलब कि उसका भी लेवल हम असाइन नहीं किए हैं, यानी कि लेवल आई जब 0, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन तुम्हारी मीट कर रही हैं, ठीक है, तो देन यू कैन कॉम्प इंडेक्स को प्लस प्लस कर दो, ओके, कॉम्प इंडेक्स प्लस प्लस। और कि भाई अब ये फर्स्ट इंडेक्स है मेरा, ओके, एक नया कंपोनेंट नया आइलैंड में मिला है, और एक डमी नोड डाल देते हैं यार, ठीक है। हम एक इसके लिए कंपोनेंट साइज डॉट पुश बैक विल डू कंपोनेंट साइज डॉट पुश बैक 0, ठीक है। कि जब BFS से हमारे पास साइज आएगा इसके, इन एस जेड इक्वल्स टू कॉल कर देंगे BFS ऑफ GIJ कॉम्प इंडेक्स, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, int एस जेड इक्वल्स टू BFS GIJ कॉम्प इंडेक्स। तो अब यहाँ से हमें जब साइज मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि भाई कंपोनेंट साइज ऑफ कॉम्प इंडेक्स -1, क्योंकि हम 1 से इंडेक्स को रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे कंपोनेंट साइज ऑफ कॉम्प इंडेक्स -1, जो हम 0 पुश किए थे डमी नोड, उसको हम एसजेड बोल देंगे, ठीक है। या ओके, सो यहाँ तक हमें मिल चुका होगा कि सब इंडेक्स लेवल के लिए कितना सबका साइज है, ठीक है। अब अगर हम लार्जेस्ट जो आइलैंड है उसका हम साइज एक बार देख लेते हैं, ओके। सो फॉर, सॉरी, फॉर ऑटो आईडी इन इन जो भी कंपोनेंट साइज हम बनाए, कंपोनेंट साइज, हाँ, वेक्टर, इसमें हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम साइज क्या है, ठीक है। ये भी तो केस हो सकता है कि, सॉरी, आईडी, कि सारा ही अगर 1 हो, मान के चलो कोई 0 में हो ही नहीं, तो MX रिटर्न कर देंगे, तो हमारे पास मैक्स आ गया है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड हियर हम विल ट्राई फ्लिपिंग E0, विल ट्राई, जो मैं उसमें बोल रहा था कि हम एक एक विल वी विल ट्राई, क्या लिख रहा हूँ, विल ट्राई फ्लिपिंग E0, ओके, एंड फॉर इट्स नेबर, check for its uh, first neighbor. Okay, so that's what we will do. So we'll just iterate for it I equals to 0, I less than and I plus plus for it j equals to 0, j less than and j plus plus, and we'll check कि अगर ये भाई जी आई जे जीरो है, ठीक है, एंड अगर एक तो 0 होना चाहिए, और एंड कुछ नहीं, बस हाँ, अगर वो 0 है
तो एक सेट बना लेते हैं, ठीक है, अनऑर्डर्ड सेट, जिसमें मैं सारे उस जितने कनेक्टेड है नेबर उस उन सबका कंपोनेंट साइज जो भी है वो मैं स्टोर करूंगा। सो अनऑर्डर सेट नेबर, और मैं इसके बाद जितने भी उनके यूनिक नेबरिंग आईडी है और चारों तरफ, लाइक फॉर इंट के इक्वल्स टू 0, के लेस देन 4 के प्लस प्लस, मैं चारों जगह जाऊंगा कि इंट एन एक्स इक्वल्स टू आई प्लस डी एक्स ऑफ के, और इंट एन वाई इक्वल्स टू जे प्लस डी वाई ऑफ के, ठीक है। और आई विल चेक कि बाउंड्री में है कि नहीं है, तो वही एन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एन वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड देन एन एक्स इज लेस देन एन, एंड देन एन वाई इक्वल्स टू लेस देन एन, ठीक है। अगर है तो इसका जो, सॉरी, या अगर ये है तो इंट, इसका हम कॉम्प आईडी देख लेंगे, जो जो हम आईडी दिए होंगे वो हम देख लेंगे लेवल ऑफ एन एक्स ऑफ एन वाई से, ठीक है, क्योंकि सारे के लिए हम अलग अलग आईडी दिए हैं कि वो कौन से कंपोनेंट का पार्ट है। और अगर वो इफ नॉट इक्वल टू 0, अगर मतलब वो जो कॉम्प आईडी है इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब किसी न किसी कंपोनेंट साइज का पार्ट है, तो नेबर डॉट इंसर्ट कर देंगे उसका कॉम्प आईडी, ओके, ठीक है। अब ये करने के बाद हम बाहर आ जाएंगे इस लूप के। आई थिंक, वेट वन सेकेंड, हाँ, सो या सो हम इसके अब बाहर आ जाएंगे, और हाँ, अब हमें इटरेट करना होगा, ओके, लाइक वी विल इटरेट हियर दैट एक हम मर्ज करने वाले हैं, तो 0 को तो 1 किए तो 1 हो ही गया साइज, और सारे आईडी के पास हम गए, ठीक है, जितने भी नेबर में हमारे पास थे, और हम मैक्स एम एक्स इक्वल्स टू मैक्स ऑफ एम एक्स कॉमा आईडी, हाँ, सॉरी, ये बाद में हम करेंगे, सबसे पहले तो हम एम टू ऐड करेंगे, ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ, मर्ज प्लस इक्वल्स टू कंपोनेंट साइज ऑफ आईडी माइनस 1, ठीक है। हाँ, ये हमें मिल जाएगा नेबर के अंदर जितने भी आईडी हैं उनके लिए, जितने भी कॉम्प आईडी हम स्टोर किए हैं, ओके। और हम ये, हाँ, अब यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं हम कि एम एक्स इक्वल्स टू मैक्स ऑफ एम एक्स कॉमा, हाँ, जो मर्ज, ओके, ये कर सकते हैं। सो या हाँ, ठीक है, तो ये 0 फॉर ईच फील्ड फाउंड, ओके। और हाँ, कुछ नहीं है यहाँ, रिटर्न एम एक्स, और अब हमें बस लिखना है द बी एफ एस पार्ट दैट यू वांट टू राइट हियर। सो ये भी स्टेट फॉरवर्ड है यार, इसमें भी हमें बस सबको लेबल देना है, और वी जस्ट गो अंटिल वी, जब हम हमें इंडेक्स नया मिलता है, तो या इंट इक्वल्स टू जी डॉट साइज, और एक क्यू बना लो, क्यू ऑफ पेयर, क्योंकि ग्रिड है, इंट कॉमा इंट क्यू, क्यू डॉट पुश कर दो एक्स कॉमा वाई को, और लेवल ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू कॉम्प आईडी जो हमें वहां से आता हुआ मिला है फ्रॉम द मेन फंक्शन, और जो एज जेड साइज इक्वल्स टू 0 कर दो, ठीक है, एंड लेट्स गो इनसाइड क्यू, व्हाइल क्यू डॉट एम्प्टी, ठीक है, एंड ऑटो करंट इक्वल्स टू क्यू डॉट करंट, क्यू डॉट, सॉरी, क्यू डॉट पॉप, फिर यहाँ से आई थिंक हमें मिल जाएगा इंट कर एक्स इक्वल्स टू करंट डॉट फर्स्ट, ओके, और इंट कर भाई, ये सब कोड तो आई थिंक मेमोरी में होना चाहिए, कि मतलब तुम बिना सोचे लिख रहे हो, ओके, तुम्हारा ब्रेन कोडेड है ये सब लिखने के लिए, कि हम एक्स इंडेक्स लिए हैं, वाई इंडेक्स लिए हैं, यहाँ पे एस जेड प्लस प्लस किए हैं, ठीक है, साइज प्लस प्लस कर दिए हैं, ठीक है, फिर चारों डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे, विल गो इनटू फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस, यहाँ से हम इंट एन एक्स इक्वल्स टू कर एक्स प्लस डी एक्स आई करेंगे, फिर इंट एन वाई इक्वल्स टू कर वाई प्लस डी वाई आई करेंगे हम, ओके, हाँ, ओके। और फिर अगेन वही चीजें चेक करेंगे, नेक्स्ट सबसे पहले कि बाउंड में होना चाहिए सर, एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एन एक्स लेस देन एन, एन वाई लेस देन एन,
ये चार चीजें प्लस विजिटेड वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये ऑलवेज मेक श्योर कि हमारे जो लेबल है वो कॉम लेबल ऑफ एन एक्स एन वाई इक्वल्स टू कॉम्प आईडी जो हम भेजे हैं वहां से, ठीक है, वो होना चाहिए। ये होना चाहिए नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लेवल जीरो होना चाहिए ना, विजिटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, और ग्रिड वन होना चाहिए ना, जी ऑफ एन एक्स एन वाई इक्वल्स टू वन। ओके, इसको तुम लिख सकते हो कैसे भी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसको नॉट इक्वल्स टू जीरो भी लिख सकते हो, बट ठीक है, ये लिख दिए। और अब हम जाके लेबल को मार्क कर देंगे, एन एक्स एन वाई इक्वल्स टू, सॉरी, एन एक्स एन वाई इक्वल्स टू जो हमारा कॉम्प आईडी आया था उससे उसका लेबल दे दिए। और क्यू डॉट पुश एन एक्स एन वाई, ठीक है। फिर बाहर निकलेगा तो हमारे पास लेवल तो हम बाहर में देंगे देते हैं हमेशा, अगर जिस लेवल के साथ हुआ है। ओके, एंड या विल रिटर्न द साइज, ठीक है। हम लास्ट में विल रिटर्न द साइज, इस डेट की हमें कितना साइज मिला। ओके, एंड ट्राई टू रन दिस कोड। ओके, ग्रिड को जी बोल दो। जी, क्या? या सो इट वर्क्स। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में यही था यार कि यू जस्ट सारे जितने भी अलग अलग आइलैंड हैं सबका साइज निकाल लो, ठीक है। और अलग तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका इंडेक्स फोर है। जैसे मान के चलो, वही मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास ऐसे बहुत बड़ा आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पे एक आइलैंड है, 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 ठीक है। यहाँ पे एक आइलैंड है, कोई जीरो यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर ये जीरो को वन बनाते हैं, इन तीनों को कनेक्ट कर रहा है, ओके। तो तुम्हें ये जीरो को अगर हम बनाते हैं तो ऐसे ये तीनों कनेक्ट, ये दोनों कनेक्ट कर देता, इसका साइज कुछ बड़ा। हम बाद में, हमारे पास सबसे पहले सब कंपोनेंट का साइज पता हुआ है और अलग अलग कंपोनेंट पता है, लास्ट में सारे जीरो पे ट्रेड कर रहे हैं सी की सबसे ज्यादा हमें सम बना के किसको किस किस जीरो को बना के मिल रहा है, एंड वी आर रिटर्निंग दैट। जो हम यहाँ पे, हाँ, तो ओके, आई थिंक, हाँ, हम लास्ट में यहाँ चेक कर रहे हैं कि विल ऐड एंड सी की किस पे हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिला। सो दिस वाज इट फॉर द प्रॉब्लम। So, thank you guys, we'll see you in the next one.